राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, उस वीडियो का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का शाहिस्ता सर्जिकल स्ट्राइक फ्रेंड्स। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो भी सन 1600 में फ्रेंड्स। देखते हैं फिर पता चलेगा फ्रेंड्स। और ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है फ्रेंड डिमांडिंग पंडित। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं इतिहास पर फ्रेंड ये। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 देखो, ये भूल गई हाँ मैं। 1 2 3 स्टार्ट। आइए आज आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा मावलों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की गाथा सुनाते हैं। बात 16वीं सदी के आसपास की है, जब सन 1660 में औरंगजेब अपनी ताजपोशी के बाद अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सेनापति नियुक्त करता है, जिसका प्रमुख काम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज को काबू करना। शाइस्ता खां दक्षिण पहुंचते ही अपने अभियान में लग जाता है। उसने पुणे, कल्याण और चाकण के मराठा किलों पर भयानक हमला किया। इस युद्ध के बाद सन 1661 से 1663 तक अगले 3 सालों में शाइस्ता खां शिवाजी महाराज के विरुद्ध काफी सेनाएं भेजता है, जिसमें से कुछ को शिवाजी महाराज पछाड़ देते हैं और कुछ फौजें जो जीत जाती थी वो नगरों में काफी तबाही मचा देती थी। इस सारे युद्ध अभियान में छत्रपति शिवाजी महाराज के आधे से ज्यादा राज्य को काफी नुकसान हुआ। अब शिवाजी महाराज एक ऐसे तरीके से शाइस्ता खां को सबक सिखाने की ठानते हैं जिससे पूरे भारत में उनके नाम की धूम मच जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज 5 अप्रैल सन 1663 की रात को शाइस्ता खां के सैनिक डेरे पर उसके कमरे के बिल्कुल पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे डरकर शाइस्ता दक्षिण छोड़कर भाग जाता है। आज की भाषा में शिवाजी राजे के इस हमले को सर्जिकल स्ट्राइक कह दे तो कोई अति कथनी नहीं होगी। आइए देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां पर रात को हुए हमले का पूरा घटनाक्रम। शाइस्ता खां जब दक्षिण आया तो उसने पुणे पर कब्जा जमा लिया। इस कब्जे के बाद उसने यहाँ मुनादी करवा दी कि कोई भी मराठा पुणे में प्रवेश नहीं करेगा। और तो और शाइस्ता खां पुणे के उसी लाल महल में रुका था जिसमें शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। पुणे के महल के आसपास के भवनों और जमीन पर उसकी 1 लाख से ज्यादा मुगलिया सेना डेरा लगाए रहती थी। शिवाजी महाराज ने तय कर लिया था कि पुणे हमारे मराठा साम्राज्य की शान है, इस पर सिर्फ मराठाओं के हिंदवी स्वराज्य का ध्वज ही लहराएगा। इस समय शिवाजी महाराज सिंहगढ़ के किले में थे, जो पुणे से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 5 अप्रैल सन 1663 को छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ के किले से अपने 400 बहादुर मराठा सैनिकों के साथ पुणे की ओर निकल पड़ते हैं और आधी रात को पुणे पहुंच जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके 2 विश्वास पात्र बाबाजी बापू और चिमनाजी बापू उनके साथ होते हैं। मुगल डेरे के दरवाजे पर जब मुगल सैनिक उन्हें रोकते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि वो मुगलों की दक्षिणी फौज के सिपाही हैं और अपनी नियुक्ति के संबंध में आज्ञा लेने जा रहे हैं। डेरे में पहुंचने के बाद एक सुनसान कोने में कुछ देर आराम करने के बाद आधी रात को महाराज शिवाजी राजे के मावले घोरपल के सहारे शाइस्ता खां के महल के पास पहुंच गए। इस महल में शिवाजी महाराज ने अपना सारा बचपन बिताया था और वो तो इसके कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ थे। किले की छत पर चढ़कर महाराज ने देखा कि शाइस्ता खां के कई सारे नौकर अच्छी तरह से खा पीकर सोए हुए थे और जो कुछ जाग रहे थे उन्हें मराठों ने बिना शोर शराबे के परलोक भेज दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां से आगे शाइस्ता खां का हरम था और हरम से आगे शाइस्ता खां का कमरा था जिसमें वो सोता था। हरम में जाने का एक दरवाजा था जिसे ईंटों और गारे से बंद करवाया हुआ था। मराठा सैनिकों ने इस दरवाजे के गारे और ईंटों को निकालना शुरू कर दिया और दरवाजे में एक बड़ा सा छेद बना दिया जिसमें से एक आदमी आसानी से निकल सकता था।
सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके सहयोगी चिमनाजी बापू हरम में दाखिल हुए और फिर अन्य 200 मराठा सैनिक। शिवाजी महाराज जल्द ही उस कमरे तक पहुंच गए जिसमें शाइस्ता खां सो रहा था। डर के मारे उसके हरम की औरतों ने उसे जगा दिया, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज उसके सर पर पहुंच चुके थे। खान ने खिड़की से कूदकर भागना चाहा और तभी शिवाजी महाराज ने उसके सर पर वार किया, पर उसका हाथ आगे आ जाने से सिर्फ उसकी अंगुलियां ही कटी, लेकिन खान की गर्दन बच गई। महाराज के इस हमले से हरम की औरतें डर गई। उन्होंने हरम के लैंप बुझा दिए, जिससे हरम में अंधेरा हो गया। काफी शोर शराबा हो रहा था और मराठा सैनिक अंधाधुंध तलवारें चलाने लगे। शिवाजी महाराज के बाकी के 200 सैनिक जो कि हरम के बाहर बाबाजी बापू के अधीन थे, उन्होंने हरम के बाहर खड़े पहरेदारों को परलोक भेज दिया। बाबाजी बापू अपने सैनिकों के साथ बैंड बाजे वाले कमरे में पहुंच गए और उन्हें जोर जोर से नगाड़े बजाने को कहा, ताकि हरम में हो रहा शोरगुल बाहर खड़ी मुगलिया सेना न सुन पाए। लेकिन हरम में शोर शराबा इतना हो रहा था कि बाहर खड़े मुगल सैनिकों को पता चल गया। सबसे पहले अपने पिता को बचाने शाइस्ता खां का बेटा अबुल फतेह बिना दूसरों का इंतजार किए आया, पर वो जल्दी ही मराठों द्वारा मार दिया गया। एक मुगल सैनिक रस्सी से लटककर हरम में पहुंचा, लेकिन पहुंचते समय ही मारा गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा कि उनका काम पूरा हो चुका है और उनके दुश्मनों को उनके हमले के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है, तो वो अपने सैनिकों के साथ हरम और फिर महल से निकल गए। मुगल डेरे से जाते वक्त भी उन्हें किसी ने नहीं रोका। शाइस्ता खां पर किया गया यह सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी सफलता थी। इस हमले के बाद शाइस्ता खां पुणे छोड़कर वापस दिल्ली चला गया और उसकी 3 सालों तक मराठों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई बिल्कुल व्यर्थ हो गई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जल्द ही अपने किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। इस आक्रमण में जो साहस और चतुराई मराठा वीर ने दिखाई, उसके परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज के सम्मान और पराक्रम को 4 चांद लग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिल्ली दरबार से कहा गया कि वह शैतान का अवतार है जो कहीं भी पहुंच सकता है और कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। पर महाराज के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराज का ये कार्य वीरों की वीरता का प्रमाण है। औरंगजेब इस घटना के बारे में सुनकर ही चौंक पड़ा। उसने शाइस्ता खां को तत्काल दक्षिण से बुलाकर बंगाल भेज दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और पता है मैं कितने दिनों से ये नाम ढूंढ रही थी, ये शाइस्ता खान। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, उसमें देखा था कि लाल महल में भागते समय महाराज की तलवार से उंगली कट जाती है, तो मतलब ये शाइस्ता खां था। और इसको भी औरंगजेब की जब ताजपोशी हुई, यानी वो राजा बना, बादशाह बना, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज पे नज़र रखने के लिए इनको भेजा था। और काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई फ्रेंड्स, जिसमें काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जीते, और काफ़ी सारी थी जो 19-20 रही फ्रेंड्स। तो जब 19-20 रहती थी तो वो उनके जो शाइस्ता खां की जो मतलब बेसिकली मुग़ल की जो फ़ौज थी वो बहुत ही मतलब नगरों में नुकसान पहुंचा देती थी और बहुत अत्याचार करती थी फ्रेंड्स। उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी इस वीडियो में है सर्जिकल स्ट्राइक की। और मैंने एक आगे वीडियो देखा था फ्रेंड्स, उसमें पूना में जो लाल महल था वो छत्रपति शिवाजी महाराज का निवास स्थान था, वो उधर ही रहते थे। तो जब ये शाइस्ता खान ने मतलब महाराज को जब लड़ाई 19-20 हो गई तो उस पर कब्जा कर लिया और पुणे में किसी को घुसने ही नहीं देते थे, और महाराज का जो निवास स्थान था उधर वो खुद रहने लगा फ्रेंड्स। तो तब मैंने ये सुना था, मतलब देखा था वीडियो के महाराज उधर थे, बारातियों के भेष में गए थे और एकदम ही मतलब
पॉइंट पे उधर ही पहुंच के फ्रेंड्स उन्होंने हमला कर दिया था, यानी शाइस्ता खां को रात में ही हमला कर दिया था। उनको मतलब सचेत होने का मौका ही नहीं दिया और वो भागते टाइम महाराज उनकी गर्दन पे वार करने गए, लेकिन गर्दन चूक गए, मतलब वो उसका हाथ आगे आ गया और उसका उंगली कट गया। उसके बाद कभी शाइस्ता खां छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने आया ही नहीं है। मैंने ये वीडियो में देखा था, इसमें अलग है फ्रेंड्स। और रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की फ्रेंड्स, तो इसमें इस हिसाब से बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि ये सन 1600 की नहीं, यानी वो बात नहीं कर रहे फ्रेंड, ऐसा लग रहा है 2016 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब उस टाइम भी कितनी छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब कितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, जिसको हम आज आधुनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी ऐसे ऐसे युद्ध करने के तरीके फ्रेंड्स। इसीलिए महाराज का जो मराठा साम्राज्य था फ्रेंड्स, वो इतना विस्तार में फैला, क्योंकि ऐसे मल्टी टैलेंटेड अगर महाराज को बोलेंगे तो मतलब महाराज को ठीक से डिफाइन हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हम देखे थे एक कितने सारे वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स, उनके गुप्तचर होते थे और जैसे एक मिनिस्टर जैसे काम करते हैं इस हिसाब से भी होते थे, और मतलब बहुत ही बैलेंस से वो अपना मराठा साम्राज्य का पहले तो उन्होंने वो स्थापना करी फ्रेंड, और उसके बाद बहुत ही बैलेंस से वो चलाते थे फ्रेंड्स। वो न अन्याय करते थे न अन्याय बर्दाश्त करते थे। उनका एक ही मंत्र था, स्वराज। मतलब आज के में बोले सुशासन, यानी अच्छे से सब कुछ चलना चाहिए, न किसी पे अन्याय करो न किसी का बर्दाश्त करो फ्रेंड्स। और इस हिसाब से महाराज का जो स्वराज था, वो मराठा साम्राज्य जो स्थापना की थी वो अच्छे से इसी हिसाब से वो चल पाया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जैसे कि मैं बोली फ्रेंड्स, सर्जिकल स्ट्राइक तो मैं खुद भी फ्रेंड्स मतलब सन 1600 में महाराज ने शाइस्ता खां पे किया था। मैं खुद सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती हूँ फ्रेंड्स, ये हम मतलब ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि हम आज के टाइम को आधुनिक समय कहते हैं ना, तो मैं खुद नहीं जानती थी 2016 तक के सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों ने की थी पाकिस्तान पे 2016 में। आपको याद हो तो याद होगा ही फ्रेंड्स, ऐसी बातें कौन भूल सकता है। जब उरी में हमारे फौजियों पे हमला हुआ था, केमिकल बम फेंक दिया था छावनी पर हमारे फौजियों की फ्रेंड्स, तब ये मतलब उस जब जांच हुई तो पाकिस्तान का नाम आया था। तब पाकिस्तान पे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी फ्रेंड्स। तो तब ये मैं तो बोली कि तब ये इंट्रोड्यूस हुआ, पहले होता होगा लेकिन जैसे मीडिया वगैरह में तब आया था, मतलब ये सार्वजनिक बात करी थी क्योंकि फौजियों पे जो हमला हो था तो जनता काफ़ी गुस्से में थी। लेकिन बस यही है ना कि पाकिस्तान तो सर्जिकल स्ट्राइक से भी नहीं सुधरा फ्रेंड्स। उसके बाद एक बड़ा हमला और हो गया पुलवामा में फ्रेंड्स, और हमारे 40+ जो फौजी थे वो शहीद हो गए। और उसके बाद हमने कर दी एयर स्ट्राइक, यानी जब जब आप करोगे तब तब हम लोग बहुत बढ़िया से जवाब देना जानते हैं फ्रेंड्स, और दे भी देते हैं हमारे मोदी जी। ये पाकिस्तान वालों को भूल गए, इस वीडियो को देख के तो मैं बोलती हूँ ना कि वो भूल गए कि फ्रेंड हम किस देश से हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के देश से हैं फ्रेंड। सन 1600 में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो अब तो है 2016। इधर बैठे बैठे आपको ठिकाने लगा सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मतलब ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और ऐसी बातें जब मैं ये ऐसे वीडियो देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं वाकई में सोच में पड़ जाती हूँ कि महाराज में कितनी खूबियाँ रही होगी फ्रेंड्स। उनकी जो ये बहुत बड़ी बातें हैं फ्रेंड्स कि तब
मैं कितने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में ये बोलती हूँ फ्रेंड्स कि हम आज के समय को बहुत आधुनिक समय बोलते हैं फ्रेंड्स। जो सन 1600 में ये हमारे लेजेंड करके गए हैं, हमारे खास तौर पे हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उसको आज हम लोग करके ये उछलते हैं कि ये आधुनिक समय ही है फ्रेंड्स। ये सन 1600 में वो लोग इनकी लड़ाई लड़ने की जो टेक्निकें थी फ्रेंड्स, और इनके जो सुशासन यानी स्वराज की जो उन्होंने स्थापना की, उनको स्थिर चलाने की जो मतलब महाराज की रणनीति थी, वो सब फ्रेंड्स तो मतलब इसीलिए फ्रेंड्स ये जो मराठा साम्राज्य था ना, वो इतना फैलता गया, इतनी सफलता पाया फ्रेंड्स, क्योंकि महाराज नेतृत्व करने वाले हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और मेरे को नहीं लगता कि इतिहास में कोई ऐसे आए होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नेतृत्व करने वाले फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और हाँ, जितने भी आपके सजेशन है फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे सब पे रिएक्शन दूंगी। हाँ, और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी दिग्गज की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।